तो बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है और राजे के आवास पर विधायक और नेताओं का तांता लगा हुआ है। देवी सिंह भाटी अपने पोते विधायक अंशुमान सिंह के साथ 13 सिविल लाइंस पहुंचे हैं और विधायक अजय सिंह किलक, बाबू सिंह राठौर, अर्जुन लाल गर्ग भी 13 सिविल लाइंस पहुंचे। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और राजपाल शेखावत भी यहां पहुंचे हैं। विधायक बहादुर सिंह कोहली, जगत सिंह, संजीव बेनीवाल, कालीचरण सराफ और प्रहलाद गुंजल भी वसुंधरा राजे से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। तो इसी के साथ आपको बता दें, जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं आलाकमान के द्वारा, वो आज राजधानी में पहुंचेंगे और कल विधायक दल की बैठक लेने वाले हैं। तो जयपुर में ये बैठक होने वाली है। विधायकों का मन टटोला जाएगा, उनसे आखिर मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए इस बात पर चर्चा की जाएगी और उनकी राय भी जानी जाएगी और उसके बाद जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है, जो फीडबैक है, वो लेकर आलाकमान को दिया जाएगा। आलाकमान के सामने ये बातें रखी जाएगी और आलाकमान आखिरी निर्णय लेगा। तो ये कहा जा सकता है कि अगले हफ्ते के अंदर जो शपथ ग्रहण समारोह है वो आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक होने वाली है और 1 से 2 दिन में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार मरुधरा का मुखिया कौन होगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पिंटू सिंह का रुख करते हैं। पिंटू, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर तांता लग रहा है, जमावड़ा लगा हुआ है। किन नामों को लेकर फिलहाल चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं ये? देखिए, बीजेपी में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अभी तक ऑब्जर्वर्स का जो आना है वो तय नहीं हुआ कि कब विधायक दल की बैठक होगी, कब आएंगे और कब जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो नाम तय किया है उसके नाम की घोषणा होगी। लगातार सस्पेंस बरकरार है और अब तो विपक्षी पार्टियां भी लगातार बीजेपी पर तंज कस रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर टकराव है। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता इस बात को खारिज करेंगे कि पार्टी में कोई टकराव नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर सियासत में इस बात को कतई इनकार नहीं कर सकते कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि दिल्ली आलाकमान अपने स्तर पर लगातार मंथन कर रहा है, वहां पर सीएम के नाम को लेकर उस रेस में जो तमाम नेता हैं वो सियासी दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन अब वसुंधरा राजे दिल्ली में तमाम नेताओं से मुलाकात के बाद देर रात जयपुर पहुंची और आज फिर सियासत का पावर सेंटर बन गया। 13 सिविल लाइंस उनके आवास पर लगातार जो तमाम जो नेता हैं, उनके समर्थक है, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जो आपको याद होगा कि 3 तारीख को जब चुनाव परिणाम आया था और 4 तारीख को जैसे ही विधायक 13 सिविल लाइंस वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे तो कई ऐसे समर्थक विधायक थे जिन्होंने खुलकर वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग की। हालांकि उसके बाद में संगठन की ओर से मैनेज करने की कोशिश की गई, तमाम नेताओं ने अपने बयान भी बदले, लेकिन आज एक बार फिर वसुंधरा राजे का आवाज कहीं ना कहीं सियासत का केंद्र बन गया। बड़ी तादाद में उनके समर्थक और विधायक पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 8 विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनमें नाम है बाबू सिंह राठौर, अजय सिंह किलक, अर्जुन लाल गर्ग, अंशुमान सिंह भाटी, संजीव बेनीवाल, बहादुर सिंह कोहली, जगत सिंह जैसे विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, वसुंधरा राजे से मुलाकात कर रहे हैं। और पार्टी वसुंधरा राजे की जो रणनीतिकार है, राजपाल सिंह शेखावत और अशोक परनामी, कालीचरण सराफ, वो यहाँ पर पहुंचे। वसुंधरा राजे से उन्होंने मुलाकात की है। उनके और भी समर्थक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस मुलाकातों के बीच में प्रहलाद गुंजल, जो हाड़ौती के बड़े नेता हैं बीजेपी के, हालांकि वो इस बार भी चुनाव हार गए शांति धारीवाल से, लेकिन उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार राजस्थान में कोई अनुभवी चेहरा ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की मांग है वसुंधरा राजे, पूरा राजस्थान वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग कर रहा है और एक अनुभवी चेहरा ही राजस्थान को ठीक कर सकता है। तो ये खुलकर उन्होंने बात की है। हालांकि पार्टी के स्तर पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि राजस्थान में कौन कमान संभालेगा, लेकिन अपने अपने स्तर पर लगातार लॉबिंग की जा रही है और वसुंधरा राजे के जो समर्थक नेता है वो कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पार्टी या आलाकमान इस बार कुछ बदलाव पर विचार कर रहा है, किसी नए चेहरे को कमान सौंप सकता है, जिसके चलते उनके समर्थकों में एक मायूसी है और वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि वसुंधरा राजे दिल्ली से लौटी है तो उनसे चर्चा कर रहे हैं कि आलाकमान का मन क्या है, आलाकमान ने किस प्रकार का आश्वासन वसुंधरा राजे को दिया है, क्या सब कुछ ठीक है या फिर कुछ उनको लग रहा है कि इस बार आलाकमान कुछ अलग डिसीजन यहाँ पर करने वाला है। क्योंकि अभी तक विधायक दल की बैठक का समय भी तय नहीं हो पा रहा है, तो कई प्रकार की सियासी बातें हो रही है। और इस दौरान आज फिर वसुंधरा राजे के आवास पर उनके समर्थकों का तांता लगा है और कई समर्थक फिर उनको मुख्यमंत्री बनाने की खुलकर पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी पिंटू, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं उन नामों की जिनका जिक्र किया जा रहा है और जोर शोर से चर्चा में है कि ये नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं।
देखिए, कई नाम आ रहे हैं चारू, जो पिछले 5 साल से चल रहे हैं। इस बार बीजेपी की सियासत को अगर समझने की कोशिश की जाए, जब से 18 में विधानसभा चुनाव बीजेपी हारी, उसके बाद से संगठन धीरे धीरे यहाँ पर पावर सेंटर बना। और जो नेता ये कहा करते थे कि वसुंधरा ही बीजेपी और बीजेपी ही वसुंधरा, वो संगठन की शरण में चले गए और तमाम जो बड़े फैसले थे वो लेना संगठन ने शुरू किया। उसके बाद से वसुंधरा राजे के संगठन से दूरियां शुरू हुई और फिर कई नामों को पार्टी आलाकमान ने आगे किया। राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, ओम बिरला, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जैसे चेहरों को आगे किया। दिया कुमारी को मतलब कह सकते हैं कि ऐसे चेहरे जो तीसरी पंक्ति में थे उनको डायरेक्ट पहली पंक्ति में लाया गया। प्रथम पंक्ति की जिम्मेदारियां उनको दी गई। उसके बाद से लगातार चर्चाएं होती रही कि इस बार कई ऐसे चेहरे दावेदार हो गए जो मुख्यमंत्री की रेस में थे। लेकिन अब क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया, तो सीधे तौर पर मुहर लगी कि कोई भी राजस्थान में ऐसा चेहरा हो सकता है जिसको जो नया फेस हो उसको मुख्यमंत्री की कमान मिले। लेकिन अब तक का अपडेट मैं चारू आपको बता दूं कि लगातार कई नामों पर चर्चा की गई, लेकिन अभी तक जो हमारे सामने या हमारे सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये मिल रही है कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो केंद्रीय मंत्री या सांसद इनमें से किसी को राजस्थान की जिम्मेदारी दी जाएगी। और 3-4 ऐसे मोटे नाम हैं जिनमें अश्विनी वैष्णव है, अर्जुन राम मेघवाल है, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी काफी मजबूती से सामने आ रहा है, सीपी जोशी का नाम भी है और दिया कुमारी का नाम भी है। ये ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम को लेकर अलग अलग तरीके से बातें निकल कर आ रही। फिलहाल हमारे सूत्रों से खबर आ रही है कि कुछ केंद्रीय मंत्री ही राजस्थान की कमान संभालेगा। इस बात पर विचार कर रहा है आलाकमान। हालांकि अलग अलग तरीके से वो मंथन किया जा रहा है कि एक ऐसा चेहरा जो बीजेपी को राजस्थान में आगे लेकर जा सके, पार्टी को मजबूत करे और निर्विवाद हो और एकजुटता के साथ पार्टी को लेकर चले। अलग अलग समीकरणों पर मंथन किया जा रहा है। कई चेहरों को नामों को आगे किया जाता है, फिर उनको वो बैक होते हैं, वो पिछड़ जाते हैं, फिर कोई चेहरा आगे आता है। तो अब इंतजार है कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाए, कब बुलाई जाती है। अब तक कोई तारीख और समय अधिकृत तौर पर नहीं आई है, लेकिन मान के चला जा रहा है कि 11 और 12 और 13 इन 3 दिन में से बैठक तय है। संभावना कल की भी बताई जा रही है, क्योंकि 15 से 16 से पहले यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री के नाम की जिसकी घोषणा होगी उसका शपथ ग्रहण 16 तारीख से पहले होना है। अब इंतजार है कि विधायक दल की बैठक कब बुलाई जाती है। जी।